तो मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का मौलिक भारत न्यूज़ पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद और मुबारकबाद भी देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, किसान आंदोलन का अंतिम पड़ाव है और जो भीड़ है वो घटने की बजाय बढ़ती जा रही है और उसमें जो है किसान तो हैं ही, साथ में महिलाएं भी हैं। उनसे बात करेंगे, उनका परिचय जानेंगे और उनका रिएक्शन क्या है वो भी जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं परिचय जानना चाहिए। जी, मैं सोनिया अग्रवाल भारतीय, दिल्ली से हूँ मैं, और मैं किसान भाइयों के साथ शुरू से थी और अभी भी हूँ। 26 नवंबर 2020 को जब वो सिंघू बॉर्डर में और दिल्ली के बॉर्डर्स में किसान भाई लोग आए थे कि ये कानूनी जो उन्होंने बिल पास किए वर्तमान सरकार ने, उसके विरोध में जब वो किसान भाई बॉर्डर पे आए थे तब से हम लोग साथ में हैं। और आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने मौखिक रूप से बोला है कि 3 काले कानून वापस लेंगे और साथ में MSP की गारंटी भी बोला है देने के लिए, तो उसी के साथ एक मिनट वो उधर रिकॉर्ड जैसे कि किसान भाइयों ने बोला है, वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से MSP की गारंटी बोला है देने के लिए किसान भाई को, ट्रैक्टर, बिजली, जो अन्य उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला है। साथ में वो 3 कानून जो काले कानून हैं उनको वापस लेने की बात बोली है। आपका मानना ये है, कंफर्म है कि ये लॉलीपॉप नहीं है? जी, मैं वही बात आपको बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जो कि भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे भारत की जनता को संबोधित करके ये बोला है कि वो जो 3 काले कानून थे उनसे गलती हो गई, वो तो किसानों की भलाई करना चाहते थे, पर उसके बदले ये शायद किसान भाइयों को काले कानून नहीं समझ, जो भी उन्होंने 3 काले कृषि कानून, हमारे शब्दों में वो काले कानून हैं, उनको वो समझ नहीं आए, तो इसलिए हम उसको वापस ले रहे हैं। अब उनके द्वारा अगर ये बोला गया है, वैसे भाजपा सरकार 2024 से जुमलेबाजी करती हुई आई है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे, तो कह सकते हैं कि जुमलेबाजी भी हो सकती है, तो ये कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये अभी अल्प विराम है, ये स्थगित नहीं हुआ है। ये जो भी विरोध प्रदर्शन है, ये पूरे दुनिया का, भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, एक तरीके से क्रांति है। तो 13 महीनों के आप समझ सकते हैं, इसमें आपका, मेरा या किसी और का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं, टीवी में देख रहे हैं किसान भाइयों को, परंतु जो एक्चुअल में जिनको परेशानी हुई है वो किसान भाइयों को हुई है, क्योंकि जिन किसान भाइयों को अपने खेतों में काम करना चाहिए था, आज वो सड़कों पे आने पे मजबूर हैं। क्यों आने पे मजबूर हैं? सिर्फ वो क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। अगर उन्हें कोई कानून पसंद नहीं आ रहा, उस काले कानून को वो जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं? अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो जो सरकार है वो क्यों बोल रही है कि नहीं आपको ये चाहिए, इसे लेना होगा, ये फायदे के लिए है? अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए। इतनी सी बात सरकार को क्यों नहीं समझ आई? आखिर क्यों किसान, 750 से ज़्यादा किसान क्यों शहादत हुए, क्यों वो शहीद हुए? इस तरीके से आप देखें मंशा तो ये भी हो सकती है कि एक बार हटा दिया जाए, उसके बाद देखेंगे। तो यही मैं कह रही हूँ, अल्प विराम है। अगर ऐसा कुछ होता है, 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है किसान भाइयों द्वारा सरकार को, अगर वो लिखित रूप से और लोकसभा से अगर ये कैंसिल नहीं होता, जो भी 3 काले कानून है और जिस तरीके की उन्होंने गारंटी की बात की, अगर वो नहीं दी जाती किसान भाइयों को, तो 15 जनवरी के बाद इससे भी दुगने स्तर पर और पूरे जोर से, इससे भी दुगने जोर से ये किसान आंदोलन दोबारा होगा। और सिर्फ अभी दिल्ली और NCR में और यूपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में ये आंदोलन चल रहा था। अब मैं और हमारे किसान भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में कानून, ये जो और मेरा आपसे कि जो टीवी मीडिया है, बड़े चैनल्स हैं, उनकी भूमिका आपकी नज़र में क्या है? इस समय आप भी देख रहे होंगे, जो मीडिया है वो पूरी तरीके से गोदी मीडिया बन गई है, और वो एक तरह से कह सकते हैं चैनल में एक होड़ लगी है कि कौन जाके मोदी की गोदी में बैठेगा, ये तरीके की होड़ लगी हुई है। वो एक्चुअल में जो आज हमारे देश में जो अराजकता है, जो हमारे देश में आर्थिक परेशानी है, जो आज की मीडिया है वो बाहर के देशों की परेशानी दिखा रही है, पर एक्चुअल में हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और एक तरीके से अराजकता जो फैली हुई है, जो परेशानी है, उस चीज़ को मीडिया नहीं दिखा रही है। पूरी तरीके से मीडिया बिक बात करें हम जैसे लोग जो पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया चलाते हैं, उसके बारे में आपके लिए क्या छवि बनी है, ये और जानना चाहेंगे।
देखिए, अब कह सकते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही वाली बात है। अगर आप जैसे कुछ और पत्रकार हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम को सामने लाना चाहते हैं, पर वो लाने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी देश में जिस तरीके से पूरा देश अब 3-4 हाथों में बिक चुका है, निजीकरण हो चुका है अदानी अंबानी के हाथों में, उसी तरीके से जो मीडिया है वो भी 3-4 न्यूज़ चैनल जो बड़े हैं उन्हीं के हाथों में बिक चुका है। लोग उन्हीं को देखना और सुनना चाहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी बड़ा हाथ मीडिया का भी है हमारे देश में सत्ता परिवर्तन कराने में और हमारे देश में आर्थिक स्थिति को और भी बद से बदतर करने में। आपका परिचय मेरे दर्शक एक बार और जानना चाहिए। जी, मेरा नाम सोनिया अग्रवाल भारतीय है और मैं दिल्ली से हूँ। जी, हमारे साथ एक महिला और हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? हर्ष माधवी भारतीय। दोबारा बताएं। हर्ष माधवी भारतीय। भारतीय। तो आप इस जो अब सिचुएशन है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देख रही हूँ, पहली चीज़, मैं खुद किसान की बेटी हूँ। और कहाँ से हैं आप? कहाँ से आते हैं? मैं हाथरस से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, और जो मेरे दादाजी का घर है वो हाथरस में है। मेरे भाई, मेरे दादाजी किसान ही हैं और मैं उनका ये दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हुए हैं। यहाँ पर जो आजकल की जो स्थिति चल रही है, सरकार ने ये इसलिए किया है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं यूपी के, अगर इनके हाथ से यूपी चली जाती है तो बहुत मुश्किल होगा फिर से देश को सत्ता में लाना। वोट डालने जाते हैं हाथरस? मैं हाथरस जाती हूँ वोट डालने के लिए, क्योंकि वहाँ मेरा वोट है। और लेकिन बात ये आती है कि फ़िलहाल की सिचुएशन की बात आ रही है, तो अगर सरकार अपना ये 3 कानून परमानेंटली वापस नहीं लेती है, एमएसपी पे नहीं बनाती, गारंटी नहीं देती है, तो अभी जो है ये अल्प विराम है, यानी कॉमा। लेकिन सॉरी, कॉमा नहीं, कॉमा ही बोलते हैं, हाँ। लेकिन अगर ये लोग अपना ये चीज़ें वापस नहीं लेंगे तो हम फिर से वापस आएंगे, दुगनी तिगनी और 10 गुना आबादी से हम यहाँ फिर से वापस आएंगे। आज कुछ खुशी है आपको? आज हाँ खुशी है, लेकिन वहीं पर ये डर है कि ये जो सरकार है जुमलेबाज है, कब कहाँ पर क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो ये सरकार को खुश होना चाहिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं और उनको अपनी पूरी बात मान लेनी चाहिए, जो जो उन्होंने बोला है वो कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वहाँ पर फिर सरकार को रोना पड़ेगा। अभी तक सरकार जो है उनको हमने घुटनों पे झुकाया है, और अगर बात नहीं मानी तो भाई यहीं पे रोड पे लिटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप सत्ता में हैं तो सत्ता में हम लोगों ने ही पहुँचाया है, हम लोगों ने ही वोट दिया है, और आप हम लोगों पर ही आकर हुकूमत कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर जितने किसान भाई लोग बैठे हैं, सब लोग संविधानिक तरीके से बैठे हैं। पूरे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया बैठे बैठे, कोई किसान ने, किसी भाई ने कोई आतंक नहीं मचाया, आराम से शांति से बैठे, जबकि हमारे 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, जबकि दंगा जो किया है सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने किया है। यूपी हाथरस से हैं, तो आप आने वाला मुख्यमंत्री किसे मानते हैं उत्तर प्रदेश में? ये तो अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा दूर की बात है। ये विधानसभा ये हम लेकिन हम यही चाहेंगे जो देश के लोगों के लिए काम करे, देश की जनता के लिए काम करे, वो ही सत्ता में आए, और जो ये काम नहीं कर सकता वो सत्ता से उतर जाए। हमने ही आप लोगों को सत्ता में पहुँचाया, हम लोग आपको उतार भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा। और आपका परिचय एक बार अंत में दोबारा? मैं हर्ष माधवी भारतीय। हर्ष माधवी भारतीय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।